हर बार एक ही सवाल, आखिर भारत इतना पीछे क्यों? अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका इतने आगे कैसे? और क्यों भारत अमेरिका जैसा नहीं बन जाता? लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या भारत और अमेरिका को कंपेयर करना सही भी है? क्योंकि इसके इतिहास कुछ और है। जरा देखते हैं इसके इतिहास की क्या सच्चाई है, क्या कहता है, क्यों अमेरिका इतना पावरफुल है। एक देश जिसने 200 साल पहले इंडस्ट्रियल पावर बनाना शुरू कर दिया था, और एक देश जो 1000 साल की गुलामी के बाद खड़ा हुआ। एक देश जिसने दुनिया का पैसा, टेक्नोलॉजी और सिस्टम अपने हिसाब से बनाया, और एक देश जिसने सब कुछ टूटे फूटे हालातों से फिर खड़ा किया। फिर भी कंपैरिजन। आज के इस वीडियो में न कोई भावुक बात है, न झूठा जोश। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचेंगे कि इन दोनों का कंपैरिजन करना ही बेकार है। तो जरा ये वीडियो पूरी देखना और आप खुद से सोचना, क्या कंपैरिजन सही है? दोस्तों, कल्पना कीजिए हम 1900 के समय में हैं, जिसमें एक तरफ है भारत और दूसरी तरफ है अमेरिका। वो भारत जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वो अंग्रेजों की हुकूमत के तले दबा है। अमेरिका जिसने अपनी आजादी 1776 में पाई और उसे 125 साल आजादी के हो चुके थे। 1900 के दशक तक जो औद्योगिक क्रांति से निकल नई ऊंचाइयां छू रहा था। तो ये कहानी शुरू होती है यहीं से। एक तरफ गुलाम भारत और दूसरी तरफ उभरता हुआ अमेरिका। 1900 का समय। इस समय भारत की लगभग 70% पॉपुलेशन किसान थी, पर उनका जमीन पर कोई अधिकार नहीं था। अधिकार था अंग्रेजों और जमींदारों का। उद्योग लगभग ना के बराबर थे। कुछ कपड़ा मिले और स्टील कारखाने थे, वे भी अपवाद थे, बस कहने को कारखाने थे। अंग्रेजों की नीतियाँ वो भारत को केवल कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश बना चुके थे। वो भारत से कच्चा माल ले जाते, जैसे चाय, कपास, अफीम और मसाले। वो इंग्लैंड ले जाते और वापस माल तैयार करने के बाद बेच जाते। उस समय भारत को अंग्रेजों ने यही समझ रखा था कि यहाँ से माल उठाओ, इंग्लैंड तैयार करो और फिर वापस आकर यहीं बेच दो। इसीलिए भारत की आर्थिक स्थिति और गिरती जा रही थी। जहाँ भारत 1700 के समय दुनिया की 25% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता था, वहीं यह 1900 में घटकर 2% से भी कम रह गया। 1900 के समय अमेरिका कुछ अलग कहानी लिख रहा था। रेलवे नेटवर्क पूरे देश में फैल चुके थे। स्टील, तेल और मशीनों की फैक्ट्री पूरे देश भर में धुआं उगल रही थी। हेनरी फोर्ड ने उस समय मोटर गाड़ियों का उत्पादन शुरू कर दिया था। अमेरिका का जीडीपी उस समय दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा था। अमेरिका लगभग उस टाइम 18% दुनिया की अर्थव्यवस्था का हिस्सा था। 1900 के समय, यानी जहां अमेरिका अमीर होता जा रहा था, भारत गरीब होता जा रहा था। फिर शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। इस युद्ध में भारत और अमेरिका दोनों शामिल हुए, लेकिन हालात अलग थे। अंग्रेजों ने भारत के 13 लाख से ज्यादा सैनिक सेना में भर्ती किए। भारत से गेहूं, चावल, कपड़ा और पैसा सब युद्ध में झोंका गया। इससे नतीजा ये हुआ कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत और गरीब हो गया, जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश बन गया। फिर 1920 का दशक शुरू होता है, जिसमें अमीर अमेरिका, गरीब भारत। इस समय भारत के किसान कर्ज में डूब गए थे, छोटे उद्योग बंद हो चुके थे, स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था, लेकिन अर्थव्यवस्था जकड़ी हुई थी। उसी समय का ये दौर अमेरिका में रोयरिंग 20s कहलाया। इस समय अमेरिका में नई नई चीजें आई, जैसे रेडियो, कारें, बिजली। अमेरिका के शहर समृद्धि से चमकने लगे। 1930 महामंदी का साया। अमेरिका का स्टॉक मार्केट इस समय क्रैश हो गया, बैंकों का दिवाला निकल गया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। भारत यहाँ पहले से ही बदहाली में था। कपास और अनाज के दाम गिर गए, किसान भूखे मरने लगे। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था, इससे भी बुरा हुआ था आगे भारत के साथ। जब समय आया 1939 से 1945, यानी वर्ल्ड वार 2 के समय, अंग्रेजों ने फिर भारत से सैनिक और संसाधन लिए, जिस कारण भारत में सबसे बड़ा अकाल पड़ा। वो था बंगाल का अकाल, जिसमें लगभग 30 से 40 लाख लोग मारे गए, और जिसका कारण और कोई नहीं, वो थे अंग्रेज। वो इसलिए थे क्योंकि उन्होंने युद्ध में अनाज भेजा, जबकि भारत के हालात पहले से ही बुरे थे। फिर भी उन्होंने भारत के व्यक्ति की न सोचकर युद्ध में लड़ रहे उन सिपाहियों की सोची। और हाँ, इस अकाल पड़ने का कारण कोई और नहीं, वो थे सिर्फ अंग्रेज। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने उनके बारे में पढ़ा कि उस समय क्या हुआ था, तो मुझे पता चला कि उन्होंने भारत से अनाज और संसाधन जो लिए वो युद्ध में भी भेजे और अपने देश भी भेजे। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध की तरह दूसरे विश्व युद्ध में भी मुनाफा कमाया, अपना सामान और हथियार बेचकर, जिस कारण अमेरिका युद्ध खत्म होते ही सुपर पावर बन गया। उसने दुनिया को पछाड़ मारा। 1947 वो सुनहरा साल, जिस दिन भारत को आजादी मिली, लेकिन साथ ही बंटवारा भी हुआ, जिस
जिस समय लाखों लोग मारे गए और करोड़ों विस्थापित हुए। इसके बाद भारत को मिली टूटी फूटी अर्थव्यवस्था और वहीं अमेरिका दुनिया का नेतृत्व कर रहा था। IMF, वर्ल्ड बैंक, UNO सब अमेरिका के प्रभाव में है। 1947 के समय जो भारत की GDP थी वह थी $30 बिलियन, वहीं अमेरिका की GDP थी $250 बिलियन। तो आप यही से अंदाजा लगा सकते हो कि अमेरिका हमसे कितना आगे था। फिर समय आता है 1950 से 1970 का, जिसमें भारत में नेहरू और बाकी नेताओं ने समाजवाद चुना। बड़े बड़े बांध, फैक्ट्रियां बनी, 5 वर्षीय योजना शुरू हुई, लेकिन लाइसेंस राज और भ्रष्टाचार ने विकास की गति धीमी कर दी। वहीं अमेरिका में यह समय कोल्ड वार का था। अमेरिका हथियार और अंतरिक्ष दौड़ में आगे बढ़ रहा था। 1969 में उसने चांद पर कदम रखा। और हाँ, अमेरिका के अपोलो मिशन जो 20 जुलाई 1969 को हुआ था, इसी दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर भेजा गया था। फिर 1970 से 1980 का दशक आता है, जिसमें भारत की मुश्किलें और बढ़ी। भारत में 1965 और 1971 वॉर छिड़ा, जिस कारण भारत में तेल संकट, बेरोजगारी और बढ़ती जनसंख्या ने विकास रोक दिया। इस समय भारत में महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी थी और वहीं अमेरिका मौज में था। उसने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में अपना और विस्तार किया। इसी कारण सिलिकॉन वैली उभर रही थी। 1991 में भारत कर्ज में डूब गया, सोना गिरवी रखना पड़ा। तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण किया। विदेशी कंपनियों को देश में आने दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया, IT सेक्टर ने जन्म लिया। यहीं से भारत ने असली रफ्तार पकड़ना शुरू की। 2000 से 2010 ग्लोबलाइजेशन का दौर। भारत ने IT, कॉल सेंटर, मोबाइल और इंटरनेट ने अर्थव्यवस्था को गति दी। वहीं अमेरिका में .com बबल फटा। फिर भी गूगल, फेसबुक, Amazon जैसी कंपनियां निकली। 2008 में अमेरिका में मंदी आई, लेकिन अमेरिका ने अपने GDP से उसे संभाल लिया। 2010 में भारत की GDP 1.67 ट्रिलियन तक पहुंच गई। वहीं अमेरिका ने इतनी रफ्तार पकड़ी कि वो 15 ट्रिलियन तक पहुंच गई। 2020 कोरोना महामारी, भारत में लॉकडाउन, बेरोजगारी और प्रवासी संकट, लेकिन वैक्सीन बनाकर दुनिया को सप्लाई की। इस दौरान अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई, लेकिन बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण उसने जल्दी सुधार कर लिया। 2020 में कोविड के दौरान भी भारत की GDP 2.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। वहीं अमेरिका की GDP 21.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। अब इस वीडियो का जो अंतिम फेज बचा है वो है 2025 यानी आज का दौर। और हाँ, आज के दौर की बात ही क्या करनी, भारत आज दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था है जो बढ़ती जा रही है। आज के समय में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि 4.19 ट्रिलियन डॉलर है। और यह और किसी की नहीं बल्कि इंडिया के युवा और डिजिटल इंडिया की ताकत है। अमेरिका इस समय भी नंबर 1 है, जिसकी GDP लगभग 28 से 29 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी और अमेरिका का डॉलर आज दुनिया में अपना दबदबा कायम कर चुका है। अगर आज से हम अगले 20 से 25 साल भारत के देखते हैं, तो अगर भारत इसी तेजी से आगे बढ़ता रहा तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और ये मैं नहीं कहता, ये विशेषज्ञ कहते हैं। लेकिन तब भी अमेरिका दुनिया की नंबर 1 GDP के साथ पहले स्थान पर होगा। अगर इस वीडियो का हम निष्कर्ष देखें तो 1900 में भारत गुलाम और गरीब लुटा हुआ देश था, वहीं अमेरिका नया उभरता हुआ औद्योगिक देश। अब 2025 में भारत आजाद होकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया। वहीं अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था है। ये कहानी हमें बताती है कि कोई देश सही नीति और सही समय से कहां पहुंच सकता है। तो आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, अपनी राय दी कि क्या सही है और क्या गलत। वैसे आप देखें तो भारत और 10 से 20 साल में कहां से कहां होगा, ये भी कमेंट में जरूर बताना। भारत ने अपनी 78 साल की आजादी में केवल 4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छुआ है, जबकि मैं मानता हूँ कि अगले 10 से 15 सालों के अंदर हम 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच सकते हैं आराम से, यदि हमारे भारत देश का युवा एकजुट होकर अपने देश को आगे बढ़ाए। तो तब जाकर हम 10 ट्रिलियन डॉलर क्या, हम 20 ट्रिलियन डॉलर तक भी कवर कर सकते हैं अगले 10 से 20 सालों में।